ध्यान सबका यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज, ध्यान यहाँ पे बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनका f ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है, या ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडाइज स्टेट में, जिसका f सबशेल जो है वो पार्शली फिल्ड हो। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन, क्लियर है सभी को? ठीक है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पार्शली फिल्ड d सबशेल होती है, इसमें पार्शली फिल्ड f सबशेल होती है। इज दैट फाइन टू ऑल? सबको क्लियर हो गया? तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिनको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है f सबशेल में, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें दो सीरीज होती हैं, एक को बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज एंड अदर इज कॉल्ड एक्टिनॉइड सीरीज। दो सीरीज हैं, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ठीक है, फाइन, सीरीज बोल देते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में 4f सबशेल पार्शली फिल्ड होगी या फिलिंग होगी उसकी, और इस केस में 5f सबशेल की फिलिंग होगी। ये स्टार्ट होती है लेंथेनम से एंड जाती है अप टू ल्यूटिटियम। ठीक है, फाइन, इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिनियम। ठीक है, किससे स्टार्ट करती है? एक्टिनियम से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। लेकिन ना लेंथेनाइड ना एक्टिनाइड, दीज आर नॉट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनम भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, एक्टिनियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड की तरह होती हैं, दैट इज व्हाई इनको यहाँ पे रखा गया है। अदरवाइज ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फाइन। एक्चुअली हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं। 57 में 14 ऐड करोगे तो इट इज कितना हो जाएगा? 71। ठीक है, फाइन, 14 एलिमेंट्स यहाँ पे, और 89 में इसको स्टार्ट करेंगे तो 103 एलिमेंट तक जाएगा। ठीक है, फाइन, क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। तो ये एटॉमिक नंबर थोड़े याद रखने पड़ेंगे, उससे हमें ये पता चलता है कौन से लेंथेनाइड में आ रहे हैं, कौन से एक्टिनाइड। 57 में 32 ऐड करो 89 हो जाएगा, इसमें भी 32 ऐड करो 103 हो जाएगा। क्लियर है? 32 का डिफरेंस होगा। क्लियर है सभी को? ये मैजिक नंबर के ऊपर डिसाइड होती है चीजें। ठीक है, फाइन, चलो हम उतनी डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए। चलो, जो हमारे पास लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है, फाइन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियाई। नाउ व्हाट इज दिस एटॉमिक रेडियाई, या कई बार आयनिक रेडियाई भी। एक ही बात है, एक ही बात तो नहीं है, बट ट्रेंड सेम होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस, दोनों का रीजन एक ही दोगे। जैसे जैसे अलोंग द सीरीज चलते हैं, लेंथेनाइड के केस में एटॉमिक रेडियाई सिस्टमैटिकली डिक्रीज करता है। जैसे जैसे अलोंग द पीरियड चलते हैं, अलोंग द सीरीज चलते हैं, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई गोज ऑन डिक्रीजिंग सिस्टमैटिकली। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई मिडल के बाद सेम नहीं, कोई मिडल के बाद कम नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो ये जो सिस्टमैटिक ऑर्डर है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के केस में, जो सिस्टमैटिक ऑर्डर है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल के एग्जाम में तो आना ही आना है क्वेश्चन, ये पूछना ही पूछना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूरे ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंपेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना है क्वेश्चन। इसको मैं ये नहीं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं ये आना है क्वेश्चन, ये पूछना है, या बोर्ड में पूछ लेते हैं या कहीं ना कहीं पूछेंगे इसको। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? मैंने कहा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड्स में होती है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड्स में होती है। ठीक है, फाइन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड्स में होती है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड्स में होती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है जो एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई की सिस्टमैटिक डिक्रीज है अलोंग द पीरियड्स। अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज होता है, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने देखा था मिडल के बाद क्या हो गया था? सेम। इसमें सेम नहीं होगा, इसमें सिस्टमैटिकली डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें फिलिंग होती है 4f इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें फिलिंग होती है 5f इलेक्ट्रॉन की। 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। डी के केस में तो क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीन करना पड़ दिया शुरू, तो स्क्रीन करना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता था? डिक्रीज। तो जितना इंक्रीज उतना डिक्रीज बैलेंस हो जाता था, एटॉमिक रेडियाई सेम हो जाता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? पुअर। और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण
पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज को वो स्क्रीन नहीं कर पाया। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे अपने मजे से इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज करता गया, उसको कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है कोई चीज, जिसके कारण क्या हुआ, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। समझ आ गई। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में इनर एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है फाइन। एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनर जो होते हैं किसके, जो लैंथेनाइड होते हैं उसमें क्या होते हैं 4f इलेक्ट्रॉन, और एक्टिनाइड में क्या होते हैं 5f। 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 5f। याद रखना, क्योंकि 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, उसके कारण न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज ज्यादा होगा, यानी कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लैंथेनाइड। इज दैट क्लियर? अब आता है कंसीक्वेंसेस क्या है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। पहला, इसके कारण कुछ एलिमेंट है, जैसे आप लैंथेनम हेक्टेनियम के बाद का जो 58 एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होगा और 89 के बाद 90 एलिमेंट ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं जिरकोनियम, इसको बोलते हैं हैफनम। याद रख लेना नाम, कई बार नाम से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जिरकोनियम और हैफनम का जो एटॉमिक रेडियाई है दैट इज सेम, पूरी तरह सेम होता है, डिक्रीज इंक्रीज नहीं करता एटॉमिक रेडियाई, पूरी तरह सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हैं कौन से 4f इलेक्ट्रॉन और इसके पहले हैं कौन से 5f, दोनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पुअर, यानी कि नीचे को स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ ही नहीं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या किया, डिक्रीज नहीं किया, यानी कि रेडियाई क्या हो जाएगा, बराबर। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के केस, अट्रैक्शन के केस में, कंट्रैक्शन के केस में जिरकोनियम और हैफनम का एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, सेम। समझ आ गई बात। दूसरा, कोई भी सब्सटेंस बेसिक कब होगा, जैसे लैंथेनम हाइड्रोक्साइड की बेस है ये ट्राई हाइड्रोक्साइड, और ल्यूटिडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो वो भी ट्राई हाइड्रोक्साइड ही एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में क्या हुआ, ल्यूटिडियम ट्राई हाइड्रोक्साइड और लैंथेनम ट्राइऑक्साइड बोलते हैं ये ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू ये। क्यों? ल्यूटिडियम के मुकाबले लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है, क्योंकि लैंथेनम का साइज बड़ा होता है, ल्यूटिडियम का साइज छोटा होता है। आपको साफ पता चल रहा है अलोंग द सीरीज रेडियाई क्या कर रहा है, डिक्रीज, क्योंकि लैंथेनम का साइज बड़ा होता है, ल्यूटिडियम का साइज छोटा होता है, इसलिए लैंथेनम OH नेगेटिव जल्दी रिलीज करता है एज कंपेयर टू ल्यूटिडियम। समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि लैंथेनम जल्दी OH नेगेटिव रिलीज करता है, इसलिए लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू ल्यूटिडियम हाइड्रोक्साइड। तो अलोंग द सीरीज बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज। अलोंग द सीरीज बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज। तीसरा फैक्टर सेपरेशन, इनके एटॉमिक रेडियाई में सिस्टमैटिक वेरिएशन होती है, डिक्रीज करता जा रहा है रेडियाई, इसलिए हम सेपरेट करना चाहें लैंथेनाइड्स को आपस में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन ऑफ रेडियाई है अलोंग द सीरीज डिक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, कोई डाउट तो नहीं है? तो पहले मैं इसको लिखवा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं।